आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का थर्ड चैप्टर वॉल्स। वॉल्स के बारे में आज हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, क्लासिफिकेशंस और किस तरह की जो वॉल्स है, क्या पर्पस है इन वॉल्स का, लोड बेरिंग वॉल्स क्या होती हैं, नॉन लोड बेरिंग वॉल्स क्या होती हैं, रिटेनिंग वॉल क्या है, ब्रेस्ट वॉल क्या है, ये सारी की सारी वॉल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वॉल्स के बिना कोई भी अगर स्ट्रक्चर है हमारा वॉल्स के बिना अधूरा है। वॉल्स है क्या? एक हमारा स्ट्रक्चर में जो एक ये बहुत सारी जो चीजें हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स, हमारी बहुत सारी वॉल्स हैं, उनको हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्स कितने तरह की होती हैं, जो हम टाइप्स ऑफ वॉल्स पढ़े या पर्पस क्या है उसके बारे में जान लेंगे। तो किस लिए हम वॉल्स करते हैं, हम अगर बात करें वॉल की तो हमें कोई डिवाइड करना है, एरिया को डिवाइड करने के लिए हम वॉल्स का यूज करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो जितनी भी बेसिक हमारी नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम वॉल्स को यूज करते हैं, हम उस वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बहुत सारे पर्पज है, अलग अलग तरह की वॉल्स हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वॉल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या बनता है, इंपॉर्टेंस या पर्पस। हम बात करें पर्पस की, पर्पस ऑफ वॉल। तो क्या पर्पस है वॉल की? सबसे पहले हम बात करें टू प्रोवाइड प्राइवेसी टू द पीपल लिविंग इन द बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उनको प्राइवेसी प्रोवाइड करने का काम कर रही है वॉल्स। तो हम लिख सकते हैं टू प्रोवाइड प्राइवेसी टू द पीपल लिविंग इन द बिल्डिंग। ठीक है जी। तो ये वॉल का पहला पर्पस क्या है, प्राइवेसी प्रोवाइड करती है। जो बिल्डिंग्स हैं, जो घर बनते हैं, उनको क्या करना, प्राइवेसी प्रोवाइड करना लोगों को। ठीक है जी, वो पर्पस है क्या, वॉल्स का। दूसरा क्या, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द फ्लोर। फ्लोर हो गया, रूफ्स हो गई, उनको सपोर्ट भी कर रही है। तो हम लिख सकते हैं टू प्रोवाइड support to the floor। तो फ्लोर्स को भी सपोर्ट करने का काम कर रही है। ठीक है जी, और रूफ्स को भी सपोर्ट करने का काम कर रही है। थर्ड वन पर्पस हम लिख सकते हैं टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द रूफ्स। जितने रूफ्स हैं उनको भी सपोर्ट करने, हम लोड बेरिंग वॉल की बात करें तो वो रूफ और फ्लोर को भी क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है ना। तो हम लोड बेरिंग वॉल्स की बात करें तो वो क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो ये पर्पस है वॉल का। और पर्पस क्या है, टू डिवाइड द स्पेस एज पर द नीड्स या एज पर द रिक्वायरमेंट्स। टू प्रोवाइड द स्पेस एज पर द नीड्स, टू प्रोवाइड the space as per the needs। जितनी जरूरत है हमें, कोई एरिया है हमारे घर का एरिया है, उसको हमने क्या करना है, उस स्पेस को क्या करना है, पार्टीशन करनी है। हमने क्या करना है, उसको एज पर रिक्वायरमेंट्स उसके यूज में लेके आना है। तो वो जो स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है जी, तो वो रिक्वायरमेंट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग स्पेस को प्रोवाइड करने का काम कौन कर रही है, वॉल कर रही है। और क्या पर्पस हो सकता है, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पीपल लिविंग इन द बिल्डिंग्स। क्योंकि थीप्स वगैरह, चोरी वगैरह होती है, उसकी उसको बचाने के लिए भी पर्पस क्या है, वॉल का है, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी
to provide the security to the people living in the building। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम पर्पस किसका है? वॉल का। और क्या पर्पस है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेन, स्नो, जो रेन है, जो अदर वेदरिंग एजेंसीज, बहुत सारी वेदरिंग एजेंसीज हैं, विंड है, रेन है, उसको उससे भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रही है? वॉल कर रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, कोल्ड and other weathering agencies etc। तो बहुत सारी जो वेदरिंग एजेंसीज हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रही है? वॉल्स कर रही है। तो ये हमारे क्या है? पर्पस है वॉल के। वॉल के क्या है? पर्पस है। तो सबसे पहले क्या हमने पढ़ा? टू प्रोवाइड द प्राइवेसी टू द पीपल लिविंग इन द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को प्राइवेसी प्रोवाइड करने का पर्पस किसका है? वॉल का। टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द फ्लोर एंड रूफ्स, जो लोड बेरिंग वॉल्स होती हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं रूफ्स और फ्लोर को, वो भी पर्पस किसका है? वॉल्स का। और टू प्रोवाइड द स्पेस एज पर द नीड्स, एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो जो स्पेस है एज पर रिक्वायरमेंट्स, हमें किस तरह का स्पेस, किस तरह की यूज करना है, हमारी जो स्पेस है, घर का स्पेस है, हमारी बिल्डिंग का स्पेस का, उसको पार्टीशन में डिवाइड करना है। तो वो स्पेस के एज पर रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कौन करता है? वॉल्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी। और क्या है इसका? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, क्योंकि अगर थीफ वगैरह क्या करते हैं, चोरी हो जाती है, ठीक है जी, कोई हमारे जो एसेंशियल थिंग्स है उनकी चोरी होने से बचाने के लिए भी क्या करता है? इसका एज अ सिक्योरिटी भी हमें क्या कर रहा है? पर्पस है इसका वॉल्स का। और क्या है? बहुत सारी वेदरिंग एजेंसीज हैं, विंड है, कोल्ड है, ठीक है जी, तो रेन है, तो उनसे भी प्रोटेक्शन करने का काम किसका है? वॉल्स का पर्पस है। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है? वॉल का पर्पस है। तो ठीक है जी। तो पर्पस के बाद हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशंस क्या है? क्लासिफिकेशंस क्या है वॉल की? क्लासिफिकेशंस ऑफ वॉल। तो क्लासिफाई किया गया है वॉल्स को लोड बेरिंग वॉल, नॉन लोड बेरिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल। ठीक है, बहुत सारी वॉल्स हैं। ठीक है, लोड बेरिंग और नॉन लोड बेरिंग और रिटेनिंग वॉल और ब्रेस्ट वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स। क्या क्लासिफिकेशन क्या है? इसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है लोड बेरिंग वॉल, लोड बेरिंग वॉल्स, नॉन लोड बेरिंग वॉल्स, नॉन लोड बेरिंग वॉल्स, retaining walls, and breast wall। तो ये तीनों जो हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी, देखो लोड बेरिंग वॉल्स क्या होती हैं? द वॉल्स बिल्ट ऑन अ कॉन्टिन्यूअस फाउंडेशन, the walls built on a continuous foundation and which support the entire load including their own। वो वॉल
जो एक कॉन्टिन्यूस फाउंडेशन के ऊपर जो बनाई जाती है, ठीक है जी, जिसका काम क्या है, पूरे के पूरे लोड को क्या करना, ट्रांसफर करना और नीचे क्या कर देना उसको, उसके ऊपर जो लोड को बियर करना और नीचे क्या कर देना उसको ट्रांसफर कर देना, ठीक है जी। और इसका खुद का वेट भी होता है जो लोड बेरिंग वॉल है, तो उसको हम लोड बेरिंग वॉल बोलते हैं। तो सिंपल अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो क्या है, द वॉल्स बिल्ट ऑन ए कॉन्टिन्यूअस फाउंडेशन, द वॉल्स built on a continuous foundation provided for the purpose of support the, हम लिख सकते हैं provided for support the entire load or its their on load is referred as load bearing walls. ठीक है जी। वो वॉल्स जो क्या किए थे, कॉन्टिन्यूस फाउंडेशन, एज अ कॉन्टिन्यूस फाउंडेशन भी प्रोवाइड की जाती है, जो क्या करती है, जिसका काम क्या है, सपोर्ट द इंटायर लोड ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑन लोड ट्रांसफर सफिशिएंटली टू द ग्राउंड सब सोए, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे, लोड बेरिंग वॉल, जो सपोर्ट कर रही है, ठीक है जी, पूरे लोड को, जो हमारे फ्लोर हैं, रूफ्स हैं, ठीक है जी, इसका खुद का वेट है, उसके पूरे के पूरे जो लोड को सपोर्ट कर रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, लोड बेरिंग वॉल, जो पूरे लोड को क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है जी। तो लोड बेरिंग वॉल कौन कौन सी होती है, ये हम बात कर लेते हैं। लोड बेरिंग सॉलिड मेशनरी वॉल, लोड बेरिंग वॉल कौन कौन सी होती है, सॉलिड मेशनरी वॉल। सॉलिड मेशनरी वॉल क्या है, जो द वॉल कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए वन ब्लॉक, जब एक ब्लॉक या सिंगल इंडिविजुअल ब्लॉक के जरिए जो हम विद मोर्टार जो बनाई जाती है, एक सॉलिड ब्लॉक या होलो ब्लॉक के जरिए क्या बनाई जाती है, उसको हम सॉलिड ब्लॉक के जरिए बनाई जाती है, वो क्या है, सॉलिड मेशनरी वॉल्स, ठीक है जी। ये एक लोड बेरिंग वॉल्स है, ठीक है जी, जो कंस्ट्रक्टेड होती हैं ओनली इंडिविजुअल ब्लॉक्स से बनी होती हैं, ठीक है, विद प्रॉपर बॉन्डिंग, विद प्रॉपर बॉन्ड, विद मोर्टार, ठीक है जी, बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे जो हम बनाई होती है उसको हम बोले सॉलिड मेशनरी वॉल। किस पर्पस के लिए, इंटायर लोड को क्या करने के लिए, बियर करने के लिए, ठीक है जी, उसको हम सॉलिड मेशनरी वॉल बोलेंगे, ठीक है जी। और क्या, कैविटी वॉल भी क्या है, एक कैविटी वॉल, ये एक लोड बेरिंग वॉल है, कैविटी वॉल। ये हम कौन सी पढ़ रहे हैं, लोड बेरिंग वॉल्स पढ़ रहे हैं। लोड बेरिंग वॉल्स का कौन सी, एक सॉलिड मेशनरी वॉल है, कैविटी वॉल। कैविटी वॉल क्या होती है, जहां पे ज्यादा मॉइस्चर होता है वहां पे हम कैविटी वॉल प्रोवाइडेड की जाती है, जब हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी हो, ठीक है जी, तो वहां पे जो कैविटी वॉल्स का भी बहुत बड़ा वॉल रहता है। इसमें पैरेलली दो वॉल्स को किया जाता है, एक थोड़ा गैप देके, जिसमें गैप प्रोवाइडेड किया जाता है, कंस्ट्रक्टेड की जाती है ब्रिक्स से, सिंगल ब्रिक्स जब ब्लॉक की वजह बनाई जाती हैं, तो हमारी कैविटी वॉल है, ठीक है जी। ये क्या है कि लोड बेरिंग वॉल है। और क्या, फिक्स्ड वॉल हो गया, वेनियर्ड वॉल होगी, ये भी हमारी क्या है, फिक्स्ड वॉल, और क्या है, वेनियर्ड वॉल। ये सारी की सारी जो वॉल है लोड बेरिंग वॉल है।
ये चार जो लोड हमने देखी, ये हमारी क्या है, लोड बेरिंग वॉल है, जो एंटायर लोड को सपोर्ट करती है। ठीक है जी। जो फेस वॉल है, ये दो जो हमारा मटेरियल, दो मटेरियल से बनी होती है, जो फेस्ड वॉल होती है, और जो वेनेड वॉल होती है, ये हमारी क्या है, एक लोड बेरिंग वॉल है। ठीक है जी। ये इतना हमें याद रखना है, लोड बेरिंग वॉल क्या होता है। उसके बाद है नॉन लोड बेरिंग वॉल्स। तो नॉन लोड बेरिंग वॉल्स क्या होती है, नॉन लोड बेरिंग वॉल्स। नॉन लोड बेरिंग वॉल्स क्या है, जो क्या करती है, इंटायर लोड को सपोर्ट नहीं करती है। वो क्या आती है, एज अ पार्टीशन वॉल, एज अ पार्टीशन वॉल जो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, एज अ पार्टीशन वॉल जो कंस्ट्रक्ट की जाती है, उसको हम बोलेंगे नॉन लोड बेरिंग वॉल। द वॉल्स डज नॉट सपोर्ट द एंटायर लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है जी, दैट इज नोन एज नॉन लोड बेरिंग वॉल। नॉन लोड बेरिंग वॉल का एक खुद का वेट जरूर होता है, ये खुद का वेट को बियर करने की क्षमता होती है नॉन लोड बेरिंग वॉल की, खुद का उसका वेट है, उतनी इसकी क्षमता क्या होती है, लोड को बियर कर सकती है। ठीक है जी। जो एंटायर लोड है, जो बिल्डिंग्स का लोड है, जो रूफ्स का है या फ्लोर का है, उसको ये क्या नहीं कर सकती, बियर नहीं कर सकती। इसको हम बोल सकते हैं एज अ पार्टीशन वॉल भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो होती है हमारी नॉन लोड बेरिंग वॉल। तो उसके बाद आती है हमारी रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल और ब्रेस्ट वॉल, हम अगर बात करें रिटेनिंग वॉल की, तो रिटेनिंग वॉल क्या है, एक वॉल the walls built for a retain the soil and water to one side। ठीक है जी, उसको हम बोलेंगे रिटेनिंग वॉल। द रिटेनिंग वॉल इज ए वॉल और कंस्ट्रक्ट for the purpose of retain the soil and water to one side। ठीक है जी। तो एक साइड पे क्या करना, जो सोइल है उसको क्या करना, रिटेन करना। एक इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, इसकी थिकनेस, द इंक्रीजिंग थिकनेस, इसकी थिकनेस क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लोड और नॉन लोड बेरिंग वॉल जो है, इनकी जो क्रॉस सेक्शन जो थिकनेस होती है वॉल की, वो क्या होती है, छोटी, बहुत कम होती है। और जो हमारी रिटेनिंग वॉल्स है, रिटेनिंग वॉल्स की जो थिकनेस होती है बहुत ज्यादा होती है। द इंक्रीजिंग थिकनेस वॉल होती है जी, द इंक्रीजिंग थिकनेस वॉल टू कंस्ट्रक्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिटेन द सोइल एंड वाटर टू वन साइड, दैट इज नोन एज रिटेनिंग वॉल। ठीक है जी। हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी छोटी सी डेफिनेशन बना लेते हैं। तो रिटेनिंग वॉल क्या है, द वॉल ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस, रिटेनिंग वॉल की बात कर रहे हैं, द वॉल ऑफ increasing thickness, the wall of increasing thickness constructed for the purpose of to retain the purpose of retain the purpose of retaining the soil and water, retaining the soil and water to one side,
is referred as retaining wall. तो रिटेनिंग वॉल क्या है? द वॉल इंक्रीजिंग थिकनेस, द वॉल इंक्रीजिंग थिकनेस कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिटेनिंग द सोइल एंड वाटर टू वन साइड। एक साइड पे क्या करना, सोइल को क्या करना, वाटर को क्या करना, रिटेन करके रखने के लिए जो यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं रिटेनिंग वॉल, जो रिटेन करके रखती है सोइल और वाटर को टू वन साइड, दैट इज नोन एज रिटेनिंग वॉल। ठीक है जी, ये हमारी ज्यादातर रिटेनिंग वॉल्स जो हमारे बैरेज होते हैं वहां पे बनी होती है, रिटेनिंग वॉल्स बनी होती हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत सारे पर्पस हैं। रिटेनिंग वॉल्स सोइल को रिटेन करने के लिए भी प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे दूसरे नंबर पे ब्रेस्ट वॉल। तो ब्रेस्ट वॉल भी क्या है, रिटेनिंग वॉल ही है। तो इसका पर्पस क्या है? द ब्रेस्ट वॉल क्या है? इट इज आल्सो अ रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ स्लोपिंग ग्राउंड। जो स्लोपिंग ग्राउंड, जो सोइल ऑफ स्लोपिंग ग्राउंड होती है उसको क्या करना, सपोर्ट कर रही है, उसको सपोर्ट करने वाली को हम क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट वॉल। ठीक है जी, तो डेफिनेशन हम इसकी भी लिख लेते हैं, क्या रहेगी? ब्रेस्ट वॉल इज आल्सो ए रिटेनिंग वॉल बट इट इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट नेचुरल स्लोपिंग ग्राउंड। It is provided to protect the natural sloping ground। जो नेचुरल स्लोपिंग ग्राउंड है, जिस कटिंग और ये इसकी वजह से जो नेचुरल स्लोपिंग ग्राउंड होते हैं उसको क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने, प्रोवाइड करने के लिए, तो किसका यूज होता है? ब्रेस्ट वॉल का यूज होता है, जो फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम द कटिंग एक्शन ऑफ वेदरिंग एजेंसीज, ग्राउंड फ्रॉम कटिंग एक्शन ऑफ वेदरिंग agencies like rain, snowfall, snow etc। ठीक है जी, तो ये सारे क्या है, हमारी क्या है, ये सारे क्या है, ब्रेस्ट वॉल। ब्रेस्ट वॉल क्या है? इट इज आल्सो अ रिटेनिंग वॉल टू प्रोवाइड द it is construct for to protect the natural sloping grounds from cutting action of weathering agencies, रेन और स्नोफॉल वगैरह की वजह से जो कटिंग, जो नेचुरल स्लोप ग्राउंड है उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? ब्रेस्ट वॉल। ये ज्यादातर हमारी क्या है, ज्यादातर जो हमारी हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको मिलेंगी ब्रेस्ट वॉल्स। जो सड़क के किनारे पे आपको बनाई जाती है वो ब्रेस्ट वॉल ही होती है। जो नेचुरल स्लोपिंग है उसको क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, ये ब्रेस्ट वॉल को प्रोवाइड किया जाता है। जो इनका जो डिजाइन का पैटर्न है, रिटेनिंग वॉल और ब्रेस्ट वॉल का जो डिजाइन का पैटर्न है वो सिमिलर रहता है। दोनों का जो पैटर्न डिजाइन का है वो सिमिलर ही रहता है, पर क्या इसका पर्पस थोड़ा अलग है। द रिटेनिंग वॉल का पर्पस क्या है? द वॉल ऑफ इंक्रीजिंग thickness constructed for the purpose of retaining the soil and water to one side, that is known as retaining wall। और breast wall का पर्पस क्या है? protect the natural ground slope from the cutting action of the natural weathering agencies like rain और snow। ठीक है, इसकी वजह से जो नेचुरल स्लोपिंग ग्राउंड है हमारा क्या होता है, फिसलना एक्सप्लोर होने शुरू हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम ब्रेस्ट वॉल का है। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी क्लासिफिकेशंस थी। अब हम क्लासिफिकेशंस जो पढ़ेंगे, जो वॉल्स की क्लासिफिकेशन है, जो मटेरियल बेस पे हम क्लासिफिकेशन, बहुत सारी वॉल्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारी जो ये वाली हमारी वॉल्स हैं उनके बारे में क्लासिफाई किया गया है।
जो हम तीन तरह में हम इसको डिवाइड कर रखा है, लोड बेरिंग वॉल, नॉन लोड बेरिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल एंड ब्रेस्ट वॉल। ठीक है जी। एज पर मटेरियल भी बहुत सारी वॉल्स हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। पार्टीशन वॉल क्या होती है, ठीक है जी, ड्वार्फ वॉल क्या होती है, ब्रिक मशीनरी वॉल क्या है, ठीक है जी, और स्टोन वॉल्स क्या होती हैं, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट ब्लॉक जो होती हैं वो क्या है, सॉलिड मशीनरी वॉल क्या है, होलो मशीनरी वॉल्स क्या है, ठीक है जी, कंपोजिट मशीनरी वॉल्स क्या है, इनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो तब के लिए हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स। इसमें हमने क्या पढ़ा, पर्पस क्या है वॉल का, क्या पर्पस के लिए वॉल्स को प्रोवाइड किया जाता है बिल्डिंग में, और इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, वो उसकी डेफिनेशन क्या है। लोड बेरिंग वॉल्स क्या है, द वॉल्स क्या है, द वॉल्स कंस्ट्रक्टेड एज ए continuous foundation to protect the to support the entire load of the building or its or their own load, that is known as load bearing wall। जो पूरे लोड को, एंटायर लोड को बिल्डिंग के क्या कर रही है, सपोर्ट करने का काम कर रही है, उन वॉल्स को हम क्या बोलते हैं, लोड बेरिंग वॉल्स। तो लोड बेरिंग वॉल्स हमने पढ़ी कौन सी होती हैं, ब्रिक में जो हमारी सॉलिड मशीनरी वॉल्स होती हैं, जो हमारी ब्रिक से बनी होती हैं, जब एक हमारे क्या बोलते हैं, ब्लॉक से बनी होती हैं, विद मोटर, जो प्रॉपर प्रोपोर्शन का जो मोटर होता है उसके जरिए से जो जितनी स्ट्रेंथ हमने प्रोवाइड करनी है उसके अकॉर्डिंग जो बनाई जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड मशीनरी वॉल्स। कैविटी वॉल हो गई, ठीक है जी, फेस्ड वॉल हो गई, वेनियर्ड वॉल हो गई, ये सारी कौन सी हैं, लोड बेरिंग वॉल्स हैं। और नॉन लोड बेरिंग वॉल्स क्या है, नॉन लोड बेरिंग वॉल्स क्या है, नॉन लोड बेरिंग वॉल वो वॉल होती हैं जिनका जो लोड को पूरे बिल्डिंग के लोड को सपोर्ट नहीं करती हैं, इनका क्या होता है, सेल्फ वेट होता है, जो ऑन वेट को क्या करती हैं, बियर करती हैं, जो अपने ही वेट को बियर कर सकने की क्षमता होती है, उनको हम बोलते हैं नॉन लोड बेरिंग वॉल। ठीक है जी। तो ये एज अ पार्टीशन वॉल हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो रिटेनिंग वॉल क्या है, इट्स पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है रिटेनिंग वॉल का, द रिटेनिंग वॉल द इंक्रीजिंग थिकनेस वॉल, द वॉल ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस, ठीक है जी, जिसकी थिकनेस क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है जी, वो होती है रिटेनिंग वॉल। इसका पर्पस क्या है, रिटेन द सॉइल एंड वाटर टू वन साइड, दैट इज नोन एज रिटेनिंग वॉल। और ब्रेस्ट वॉल क्या है, जो नेचुरल स्लोपिंग ग्राउंड्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जो कटिंग हो गई है नेचुरल एजेंसीज की वजह से, उनको जो कटिंग हो जाती है नेचुरल स्लोप की, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है ब्रेस्ट वॉल। तो यहाँ तक हमारी क्या है, क्लासिफिकेशन है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एज पर द मटेरियल। ठीक है जी।